तो आज हम मौजूद हैं बीएमसी के मुख्य कार्यालय में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के उपमहापौर संजय घाड़ी जी हैं। संजय घाड़ी जी, मैं कहना चाहूँगी, ये बीएमसी का आपका टर्म चालू हो गया है, 5 साल का आपका टर्म है। तो आने वाले 5 सालों में ऐसे क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं जिससे मुंबई का ओवरऑल विकास होगा? क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 4 साल के बाद में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हुआ है और इसमें मुंबई के मतदाताओं ने प्रचंड और भारी विश्वास से महायुति को क्लियर मेजॉरिटी दी है। 122 नगर सेवक नगर सेविका महायुति की चुन कर के आए हैं, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस के मिलकर। और इस विश्वास को पूरा करने के हम पूरी कोशिश करेंगे। ये आने वाले 5 साल में मुंबई की जो सड़क है वो अच्छे बनाने का काम हम पहले प्राधान्य देकर के करेंगे। मुंबई शहर को जो लोग आ रहे हैं मुंबई में, उनके लिए पानी की व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए गारगाई डैम का जो प्रोजेक्ट अभी सैंक्शन हुआ है, जिसके लिए फाइनेंस की फंड प्रोविज़न भी किया हुआ है और उसको अभी स्थायी समिति में उसको मंजूरी भी दी गई है। दूसरी बात है कि मुंबई में अस्पताल जो है, अस्पताल भी अच्छे होने चाहिए, जो है वो अच्छे होने चाहिए, उनमें अच्छी सारी सुविधा मिलनी चाहिए। और के नायर के जैसे जो बड़े बड़े अस्पताल है, वैसे 1 और 2 अस्पताल मुंबई शहर में होने चाहिए। इस प्रकार का प्रयास भी महायुति का रहेगा। मुंबई में एक जो ट्रैफिक की समस्या है, वो ट्रैफिक की समस्या कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं। इसके लिए जो ब्रिजेस है, जो पुल है, उसका भी काम केंद्र शासन, राज्य शासन के सहकार्य से मुंबई महानगर पालिका कर रही है। आप देख रहे होंगे कि अटल सेतु का जैसा काम हुआ है, वैसे ही मुंबई महानगर पालिका ने जो सागरी महामार्ग का काम पूरा किया है और आगे जा कर के भी जो अंतिम जो काम है वो भी करने का प्रयास यहाँ पे चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए के काम मुंबई शहर में विकास के हो रहे हैं और इसके माध्यम से मुंबई वासियों को आने वाले 5 साल में मुंबई शहर के जो महायुति का ये हमारा जो सरकार है, वो अच्छा विकास का काम करके बताएगा। अभी मुंबई की जो म्यूजिकल रोड है, उसको लेकर बीच में विवाद हुआ था। उनके उस रोड के आसपास के रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का था कि वो जब भी गाड़ी गुजरती है तो वहाँ से वो आवाज़ आता है, तो डेसिबल का भी विवाद हुआ था। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उनकी जो तकरार है, वहाँ पे जो हमारे नागरिक रहने वाले, उनका तकरार को ध्यान में रखते हुए रात को जो है ये म्यूज़िक बंद की गई है, दिन में चलती है। जैसे जैसे नए कुछ करने जाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, तो उसके बारे में भी मुंबई महानगर पालिका सोचती है और उसको रिपेयर करते हैं हम लोग। जो विपक्ष है वो तो लगातार हमले करते रहता है। विपक्ष की ओर से जब आप लोग जीत करके आए थे, मायावती की सरकार इस बीएमसी में बनी थी, इतने साल बाद वर्चस्व खत्म हुआ ठाकरे ब्रदर्स का और आप लोग को मौका मिला मुंबई करों की सेवा करने का, तो तब कहा गया था कि भ्रष्टाचारी जो सरकार है वो महानगर पालिका में बैठी हुई है। उस पर क्या कहना चाहिए? विरोधकों का काम ही वही रहता है कि विरोध करना। और अभी आप देख रहे विरोधी पक्ष की जो नेता है या उनके जो पार्षद है, वो क्या काम कर रहे हैं। कम से कम अभी जो 3 या 4 मुंबई महानगर पालिका की मीटिंग्स हो गई, उसमें 3 बार तो उन्होंने बाइकआउट किया है। तो ये बाइकआउट करने वाले विरोधी पार्टी है या सभागृह में बैठ के चर्चा करके मुंबई के जो प्रश्न है वो सामने लाने वाले, ये मुंबई का अभी सोचने लगा है। एक लास्ट सवाल आपसे। अभी हाल फिलहाल में खाड़ी देशों में, मिडिल ईस्ट देशों में, ईरान इजराइल में वॉर काफ़ी चल रहा है। उससे जो भारत पर भी असर देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर असर देखने को मिल रहा है। देश में एलपीजी किल्लत भी काफ़ी जगहों पर देखने को मिल रही है, लोग लाइनें लगा रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि सरकार की कोई तैयारी है नहीं। नहीं, देखिए ये कि इतने दिन हो गए इस वॉर को, लेकिन इंडिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहब और भारत सरकार ने अच्छी तरह से इस भारत को संभाला है और कुछ किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। एलपीजी के गैस, पेट्रोल, डीजल की भी समस्या आई थी, लोगों ने बहुत स्टोर करके रखा,
लेकिन आज भी आपको दिखाई देगा कि किधर भी लाइन नहीं लग रही है, हर जगह पे एलपीजी गैस मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है। थोड़ा बुकिंग होने के बाद में थोड़ा लेट हो रहा है। और इस जो युद्ध चल रहा है उसका तो कुछ ना कुछ तो परिणाम होगा ही। तो पूरे वर्ल्ड पे उस हर देश में इसका परिणाम हो रहा है। और भारत में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने भी इसको ज़्यादा असर मुंबई शहर में या भारत पे पड़ने नहीं दिया हुआ, ये आप देख रहे हो। ये थे हमारे साथ मुंबई के उप महापौर संजय घाड़ी जी, जिन्होंने विविध मुद्दों पर हमसे बातचीत की है। अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन सना शेख के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।